हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी के अगला जो है पार्ट लेकर के आए हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणियाँ का अगला पार्ट में है। हम लोग आज उसका क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे 5.1 का प्रश्नावली 5.1 का क्या करेंगे? तो क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। प्यारे, इसमें कहता है कि सुनिएगा जरा ध्यान से। कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। सुनिएगा ध्यान से जरा। कहता है प्यारे क्या कि अगर हम प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 15 रुपया। और जब वह प्रत्येक किलोमीटर यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर आगे बढ़ता है तो उसका किराया लगता है 8 रुपया। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रथम पद दिया हुआ है 15 और उसको प्रत्येक हर बार जब बढ़ेगा तो 8 बढ़ेगा। हर अंक जब अगला बढ़ेगा, हर एक कदम जब अगला बढ़ेगा, हर एक पद जब अगला बढ़ेगा तो क्या उसमें 8 जुटेगा। यानी 8 बढ़ रहा है तो 8 जुटेगा, यानी 8 रुपये किराया लग रहा है ना। तो कहने का मतलब है सीधा सीधी कि डी बराबर दिया हुआ है 8। तो आइए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, कहता है तो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। हल दिया गया है कि देखिए ध्यान से समझिएगा। हल दिया गया है कि तो क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? देखिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो प्रथम पद बोल रहा था ना, प्रथम पद यानी कि प्रथम किराया, यानी कि प्रथम पद बराबर कितना देते हैं? 15। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 15। अब प्रथम पद को ही क्या कहते हैं? ए कहते हैं। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। तो ये हो गया 15। और इसका सार्व अंतर यानी कि डी कितना बढ़ रहा है? तो 8 रुपया बढ़ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा? 8। अब इसका हमको क्या निकालना है? आगे 3 कदम यानी कि आगे 3 पद तक हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी 3 कदम तक क्या करना है? बढ़ना है। तो आइए देखिएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से कहता है कि ज्ञात करिए 3 पद यानी कि T1। तो T1 बराबर कल बताए थे प्यारे नेक्स्ट क्लास में। जो इसका लेक्चर वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर वीडियो जा करके देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आइए तो T1 जो है बराबर ए, और ये बराबर कितना है? तो ये बराबर 15। ए बराबर कितना है? 15। अब हमें T2 निकालना है। तो T2 बराबर फॉर्मूला बताए थे कि A प्लस क्या हो जाएगा? D। A प्लस D यानी कि प्रथम पद में जो उसका सार्वंतर है क्या करेगा? जुट जाएगा। तो प्रथम पद A है और उसका सार्वंतर क्या है? D है, तो जुट जाएगा यानी कि A प्लस D। तो आइए, तो A बराबर कितना है? 15। A बराबर कितना है? 15। और इसका सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर कितना है? D। तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 13 यानी कि 23। इसी तरह से आगे हम लोग क्या निकालेंगे? T3 निकालेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे क्या निकालेंगे? T3 निकालेंगे। तो आइए देखिएगा,
T3 निकालेंगे फ्रेंड्स, तो कहता है कि प्रथम पद में, है ना, प्रथम पद में इसका क्या जुटेगा, सर्वांतर। तो जैसे देखिए प्रथम पद ए और ए वो के बीच था सर्वांतर ना, जैसे एक अंक यहाँ, फिर दूसरा चलेंगे, फिर तीसरा चलेंगे, तो ए प्रथम पद ए हो गया, फिर दूसरा ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3। तो ये हो जाएगा। अगर ई वाला निकालना है तो हमको इसके बीच का अंतर क्या होता है, डी, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ए में कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, T2, क्या निकल जाएगा, T2। अगर हमें T3 निकालना है तब क्या करेंगे, तो प्रथम पद ए में कै को जोड़ेंगे, तो ई वाला डी जोड़ेंगे और ई वाला डी, यानी कै डी, 2D। तो क्या जोड़ देंगे, 2D, है ना, 2D। तो T3 अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 2D। तो आइए A + 2D, A + 2D। तो देखिएगा कि A कितना दिया हुआ है, यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 15, कितना दिया हुआ है, 15, और 2 का 2, और D कितना दिया हुआ है, सर्वांतर 8, कितना दिया हुआ है, 8। तो देखिएगा कि 15 का 15 और ये 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो 6 5 11 के एक हाथ में 2 और 1 1 2 2 और 1 3, 31। तो इसी तरह से आ जाता है कि देखिए 15 के बाद 8 बढ़ा तो 23, और 23 में 8 जुटा तो कितना, 31, यानी कि सर्वांतर इसका कितना आ रहा है, D, यानी कि पदों का बीच का अंतर क्या है, समान है। और अगर पदों के बीच के अंतर समान रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के अंतर्गत बोलते हैं। तो लिख देंगे कि हाँ, ये जो दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी है, यानी कि 15, है ना, 15 नहीं, हाँ 15, सॉरी 15, 23 और ये 31 जो है एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका प्रत्येक अगला पद, प्रत्येक पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है, 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। ये हो गया इसका आंसर। तो इसी तरह से अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट का सेकंड भी तो इस तरह से बना लेंगे, थर्ड भी है, फोर्थ भी, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।